नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद, सत श्री अकाल, जय माता दी। सबको आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार लक्ष्य क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे पशु परिचय 2024 के लिए राजस्थान सामान्य प्रश्नोत्तरी टॉपिक वाइज। हमारा टॉपिक चल रहा था कि राजस्थान के प्रजामंडल के हमने कल एक क्लास करी थी, उसमें हम 64 क्वेश्चन करे थे। कितने? 64 क्वेश्चन करे थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो एक बार जाके वो क्लास ज़रूर देखें, ठीक है। तो आइए आज की क्लास शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर करके आ जाइए सबको, ठीक है। क्लास के साथ जुड़ गए तो जय हिंद ज़रूर लिखें और आप प्रश्नों के उत्तर साथ साथ देते रहिए। आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन क्यूट है कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के आसमान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अभी तो नापी है धरती, अभी तो नापी है धरती, अभी सारा आसमान बाकी है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न है कि समाज सुधार उद्देश्य के देश हितैषणी सभा का स्थापना कहाँ की गई? समाज सुधार उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी। मेवाड़ में, बूंदी में, उदयपुर में या अलवर में? तो पहले नंबर क्वेश्चन का आप उत्तर दीजिए। कहाँ हुई थी देश हितैषणी सभा की स्थापना? कहाँ की गई थी? मेवाड़ में की गई या बूंदी में की गई या उदयपुर में या अलवर में? तो कहाँ की गई? ये की गई थी आपके ए ऑप्शन कहाँ होगा? मेवाड़ में। कहाँ? मेवाड़ में की गई थी। किसमें? मेवाड़ में, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा 2 नंबर प्रश्न कि सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, गोकुल भाई भट्ट या जयनारायण व्यास या माणिकलाल वर्मा? तो उत्तर दीजिए। सिरोही प्रजामंडल की संस्थापक कौन थे? तो आप ये इसका एक और उत्तर बता दीजिए कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? स्थापना कहाँ की गई? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर लिखें। मोहनलाल सुखाड़िया, गोकुल भाई भट्ट या जयनारायण व्यास या माणिकलाल वर्मा? तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ये की थी गोकुल भाई ने भट्ट ने। किसने? गोकुल भाई भट्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका, ठीक है, बी। प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि सरकार द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल को कब अवैध घोषित किया गया? सरकार द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल को कब अवैध घोषित किया गया था? 1937 में, 1934 में या 1936 में या 1938 में? तो बता दीजिए 3 नंबर कौन सा होगा कि सरकार द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल को कब अवैध घोषित किया गया? तो कब किया गया? ये किया गया 1936 में। 1936 में कब? जब जवाहरलाल नेहरू मारवाड़ आए थे, तब इन्होंने मारवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया 1936 में। अगला प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने, ये रहा कि निम्नलिखित में से युग्म सम्मिलित नहीं है। प्रजामंडल दे रखे, संस्थापक दे रखे, बूंदी गोकुल भाई भट्ट, मारवाड़ जयनारायण व्यास, अलवर हरिनारायण शर्मा या करौली भोगीलाल पांड्या? तो कौन सा इसका आप ये बता दो कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गोकुल भाई भट्ट बूंदी के गोकुल भाई नहीं थे, एक तो बूंदी ये, और ये करौली के कौन थे? त्रिलोकचंद माथुर थे। भोगीलाल पांड्या कहाँ थे? ये थे डूंगरपुर के। कब? 1944 में, ठीक है। तो ए और डी आपके गलत है। ए और डी गलत है। कौन सा ऑप्शन होगा? ए और डी? ये होगा आपके डी नंबर बॉक्स। ए और डी गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 नंबर ये रहा आपका स्क्रीन पर। इसका उत्तर जरूर दें आपकी कि उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की? 24 अप्रैल 1938, 24 मई 1938, 30 अप्रैल 1931 या 21 अप्रैल 1942? तो उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो उत्तर दीजिए। 5 नंबर प्रश्न लगा के फिर उत्तर दीजिए कब होगी। यह होगी आपकी 24 अप्रैल 1938 को उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कौन सा होगा? बी राइट, ए राइट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर
ये रहा कि राजस्थान की अंतिम प्रजा मंडल कौन सा, राजस्थान का अंतिम प्रजा मंडल कौन सा रहा? डूंगरपुर, उदयपुर, जयपुर या झालावाड़? तो कौन सा था राजस्थान का अंतिम प्रजा मंडल, कौन सा था? ये था झालावाड़। प्रथम कौन सा था? जयपुर था। कौन सा? जयपुर। अगला प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा 7 नंबर प्रश्न कि मेवाड़ प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? मेवाड़ प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में या प्रतापगढ़ में या जयपुर में? तो कहाँ किया गया बताइए, 7 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। चित्तौड़गढ़, उदयपुर या प्रतापगढ़? तो बताइए मेवाड़ प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? ये किया गया है उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में। उदयपुर में किया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा आपका। अगला प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न है कि ठाकुर पंचम सिंह, ठाकुर छत्तर सिंह किस प्रजा मंडल से संबंधित थे? ठाकुर पंचम सिंह, ठाकुर छत्तर सिंह संबंध किस प्रजा मंडल से थे? कोठा, उदयपुर, धौलपुर या बांसवाड़ा? तो ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध किस प्रजा मंडल से था? उत्तर दीजिए। उत्तर किसका होगा? ये होगा आपके धौलपुर प्रजा मंडल से संबंधित थे दोनों। किससे? धौलपुर प्रजा मंडल से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 नंबर, ये रहा 9 नंबर प्रश्न कि सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से युग में सुमेलित नहीं है? जैसलमेर मीठालाल व्यास, बीकानेर मग्गाराम वैद्य, झालावाड़ कन्हैयालाल मित्तल या डूंगरपुर प्रजा मंडल का कौन सा? बलवंत सिंह मेहता? तो कौन सा? डी ऑप्शन आपका गलत होगा। डूंगरपुर का कौन सा होगा? भोगीलाल पांड्या का। कब होगा? 1944 में। कब? 1944 भोगीलाल पांड्या। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा 10 नंबर प्रश्न कि जयपुर प्रजा मंडल का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? जयपुर प्रजा मंडल का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? जयपुर प्रजा मंडल का पुनर्गठन किस वर्ष? 1942, 1944 या 1937 या 1938? तो कब किया गया? उत्तर दीजिए आप। कब किया गया? जयपुर प्रजा मंडल का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया? ये किया गया आपके 1937 में। 1937 में पुनर्गठन किया गया था इसका। ठीक है, पुनर्गठन। प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो प्रश्न के उत्तर देते रहिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। क्लास को शेयर करते रहिए सबको, और सबको जोड़ते रहिए। ठीक है, राजस्थान के किस प्रजा मंडल को प्रथम प्रजा मंडल माना जाता है? राजस्थान के किस प्रजा मंडल को प्रथम प्रजा मंडल माना जाता है? मेवाड़ प्रजा मंडल, मारवाड़, जयपुर या बीकानेर? तो किसे माना जाता है? ये माना जाता आपके जयपुर प्रजा मंडल को राजस्थान का प्रथम प्रजा मंडल माना जाता। एक जयपुर आएगा, एक आपके बूंदी। दोनों का भी ये हुई 1931 में। 1931 में दोनों की प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर आपके 12 नंबर प्रश्न ये रहा कि जयपुर प्रजा मंडल का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर प्रजा मंडल का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर, उदयपुर, अजमेर या वर्धा? तो कहाँ किया गया? जयपुर प्रजा मंडल का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया अपन जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 13 कि जयपुर प्रजा मंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जयपुर प्रजा मंडल की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? जयपुर प्रजा मंडल की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जमनालाल बजाज या कपूर चंद पाटनी या जानकी देवी बजा या बाबा हरिश्चंद्र? तो किसके द्वारा प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? कौन की? ये गई जमनालाल बजाज द्वारा। किसकी? जमनालाल बजाज ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। ये रहा कि जयपुर प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयपुर प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम कब बना? 1931 में प्रथम बार जब ये प्रजा मंडल बना, उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? मिर्जा राजा इस्माइल,
हीरालाल शास्त्री या चिरंजीवी लाल मिश्र या जमनालाल बजाज। तो 14 नंबर प्रश्न कौन थे? जयपुर प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चिरंजीवी लाल मिश्र। कौन थे? चिरंजीवी लाल मिश्र। अगला प्रश्न नंबर आपके सामने 15 नंबर प्रश्न ये रहा। ये प्रश्न कल भी आ रखा था, आज भी आ रखा कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किस प्रजामंडल से संबंधित था? जेंटलमैन एग्रीमेंट किस प्रजामंडल से संबंधित था? भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर या जयपुर। तो किसके बीच था? ये था किस प्रजामंडल से संबंधित था? ये था जयपुर। मिर्जा राजा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच हुआ था ये जेंटलमैन एग्रीमेंट। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। आप उत्तर देते रहिए, साथ में आपके साथ में जुड़ा रहूँगा। लाइव प्रीमियम है, लाइव जैसी है आपके साथ उत्तर देखते रहेंगे। ठीक है। निम्न में से किसके नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ? निम्न में से किसके नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ? बाबा हरिश्चंद्र, हीरालाल शास्त्री, दुर्गा शंकर या हरिभाऊ किक्कर के। तो किसके ने आज़ाद मोर्चा गठन किया, कब ये किया गया? बाबा हरिश्चंद्र का। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 17 कि 17 नंबर की मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1931, 1934 या 1936 या 1938। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? ये की गई 1934 में। 1934 में की गई। ठीक है। 1934। अगला प्रश्न नंबर आपके सामने 18 नंबर प्रश्न ये रहा कि जोधपुर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जोधपुर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? या मारवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जय नारायण व्यास, जमनालाल बजाज, भंवरलाल सराफ या चांदमल सुराणा। तो जोधपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर दीजिए। जोधपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ। कौन थे? भंवरलाल सराफ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से तोल आंदोलन के प्रणेता कौन? तोल आंदोलन के प्रणेता कौन है? बाल मुकुंद मिश्रा या चांदमल सुराणा, दुर्गा शंकर या जय नारायण व्यास। तो तोल आंदोलन के प्रणेता यानी तोल आंदोलन किसने चलाया था? तो किसने चलाया था? बता दीजिए। 19 नंबर ये चलाया था आपके चांदमल सुराणा ने। किसने? चांदमल सुराणा। यह आंदोलन किस प्रजामंडल से संबंधित था? ये था हमारे मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित। किसने? मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित था ये। अगला प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न है कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की? जमनालाल बजाज, जय नारायण व्यास या हरिभाऊ उपाध्याय, भोगीलाल पांड्या। तो किसके द्वारा की गई? ये की गई है जय नारायण व्यास द्वारा। किसके द्वारा? जय नारायण व्यास द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न ये रहा आपका 21 नंबर प्रश्न कि राज्य में अत्याचार और जेल के अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल पर दौरान मारवाड़ के लोक परिषद किस नेता ने मृत्यु हो गई? कि मारवाड़ के किस लोक परिषद की नेता की मृत्यु हो गई? बाल मुकुंद मिश्रा, रणछोड़दास गठानी या सागरमल गोपा या चांदमल सुराण। तो किसकी हो गई थी? ये हो गई बाल मुकुंद मिश्रा। बाल मुकुंद मिश्रा। ये से राजस्थान का जतिन चंद कहे जाते हैं। किससे? राजस्थान का जतिन चंद कहा जाता है बाल मुकुंद मिश्रा को। अगला प्रश्न नंबर आपके सामने ये रहा कि बीरबल दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित था? बीरबल दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित है? जयपुर, करौली, धौलपुर या बीकानेर। तो बीरबल प्रजामंडल किस से संबंधित था? बता दीजिए आप। बीरबल दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित? तो किससे? ये था आपके बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित था। किससे? बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपके 23 नंबर ये रहा। CET 2022 में यह प्रश्न है कि 22 में सुमेलित नहीं है। मिठालाल व्यास जैसलमेर राइट है, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, किशन लाल जोशी भरतपुर या हीरा नारायण शर्मा अलवर। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? 22-23 नंबर प्रश्न। तो ये है हमारे बी। कोटा कौन थे? पंडित नैनूराम शर्मा। कौन थे? पंडित नैनूराम शर्मा कोटा के थे। अगला प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 1934 में जोधपुर
प्रजामंडल की स्थापना हुई उसके अध्यक्ष कौन थे? अभी प्रश्न आया था पीछे, वापस बता दीजिए। 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे? कन्हैयालाल, माणिकलाल वर्मा, भंवरलाल सराफ या जयनारायण व्यास? तो कौन थे? ये थे भंवरलाल सराफ। कौन थे? भंवरलाल सराफ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक बार उत्तर दीजिए 25 नंबर प्रश्न का कि निम्न में से कौन प्रजामंडल से सम्मत नहीं थे? वनपाल 2022 में निम्न में से कौन प्रजामंडल से सम्मत नहीं? गोविंद गिरी, जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास या गोकुल भाई भट्ट? तो कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे? तो कौन थे? गोविंद गिरी संबंधित नहीं थे, ये जनजातीय आंदोलन से संबंधित थे। कौन से? जनजातीय आंदोलन से संबंधित थे। ये तीनों प्रजामंडल से संबंधित थे। कौन से? प्रजामंडल से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न आपके क्या कहता है कि तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल से संगठन के नेता थे? तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? हाड़ौती के, बीकानेर के या अलवर के या करौली के? तो तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल के संगठन के नेता थे? उत्तर दीजिए। 26 नंबर प्रश्न लगा के आप उत्तर दीजिए। क्या होगा? 26 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपके होगा ए, और ये नंबर क्या होगा? हाड़ौती होगा आपके। ठीक है, हाड़ौती। नेक्स्ट प्रश्न नंबर ये रहा 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 27 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा कि ठाकुर पंचम सिंह और छत्तर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से? ठाकुर पंचम सिंह और छत्तर सिंह का संबंध किस स्थान से? तमसिमो, मारवाड़, जयपुर या शेखावाटी? तो किसे? यह तमसिमो से संबंधित थे। किसे? तमसिमो से संबंधित थे। अगला प्रश्न नंबर 28 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि मुंशी त्रिलोकचंद माथुर किस से संबंधित थे? निम्नलिखित में प्रजामंडल कौन सा? कि मुंशी त्रिलोकचंद माथुर संबंध निम्नलिखित किस प्रजामंडल से रहा? आरपीसी सेकंड ग्रेड से पूछा हुआ प्रश्न है कि मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से रहा? बीकानेर, करौली, जयपुर या मारवाड़? तो किसका रहा? ये रहा हमारे करौली का। किसका? करौली का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न ये रहा आपका 29 नंबर है ये कि किसकी अध्यक्षता में 9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य की प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था? किसकी अध्यक्षता में 9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ? उत्तर दीजिए। जमनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री या घनश्याम बिड़ला? तो कौन था? 29 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये हुआ था आपके किसके? जमनालाल बजाज के। ठीक है, जमनालाल बजाज की ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? CET 2023 में पूछा हुआ। ठीक है, CET 2023 में पूछा हुआ। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? 1942 में, 1945 में, 1936 में या 1940 में? तो बीकानेर परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1942 में। कब? 1942 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 31 आज का लास्ट प्रश्न है। तो ये रहा आपका लास्ट प्रश्न कि किशनगढ़ राज्य का प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्न से हुई? किशनगढ़ राज्य की प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्न? कांतिचंद चौथानी या विजय सिंह पथिक या ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु या बलवंत सिंह मेहता? तो किसके? ये हुई कांतिचंद चौथानी की प्रयास से किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। आज के ये 31 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। आज का आपके लिए क्वेश्चन है बच्चा, ऐसा क्वेश्चन है, यही है कि प्रजामंडल आपका क्वेश्चन है कि प्रश्न ये है कि किन प्रजामंडल की स्थापना उनके राज्यों से
बाहर हुई। ये आपका प्रश्न है कि राजस्थान में किन प्रजामंडलों की स्थापना उनके राज्यों से बाहर हुई। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कौन से वो प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना उनके किसी दूसरे राज्य में हुई थी। तो क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। कल मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। मैं बता दूं कि 1857 की क्रांति पूरी हो गई। 1857 की क्रांति हो गई, एकीकरण हो गया और आज आपके प्रजामंडल कंप्लीट हो गए। ये तीनों टॉपिक आपके 2 क्लास इसकी है और 6 क्लासों में आपके पूरे लगभग टॉपिक का निचोड़ा आपके सामने रख दिया। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलेंगे नए एक टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, हंसते रहिए, मस्त रहिए, गुड नाइट।